आइए करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। समाज सेवी मुकेश यादव से इस बाल की छोटी सी मुलाकात। लखनऊ जनपद के विकासखंड मोहनलालगंज के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मंगटैया गांव बाबूखेड़ा निवासी समाज सेवी मुकेश यादव से हमारे संवाददाता एस के पाल ने मुलाकात की और विकास कार्यों के विषय में जानकारी ली। बताते चले मुकेश यादव अपने आप को प्रधान पद के प्रबल दावेदार मान रहे हैं। इसका क्या कारण है और क्यों, आइए मुकेश यादव के ही मुखारविंद से जानते हैं कि धरातल पर क्या क्या विकास कार्य हुआ है और क्या नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं एस के पाल। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज चैनल। इस समय मैं उपस्थित हूं लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मकटैया का एक छोटा सा गांव है बाबूखेड़ा, जहां पर मैं उपस्थित हूं और वहां के एक समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ता करने के लिए। यहाँ के समस्त योजनाओं पर भी प्रकाश डालेंगे और इसके पूर्व इन्होंने समाज सेवा में कैसे आए और कौन कौन से समाज सेवा से संबंधित कार्य किए, जनता के हित में कब तक बने रहे, कब तक चुनाव दौर में ही बने रहे या उसके बाद भी, या बीच में आए और चले गए, ऐसा क्या रहा, आइए जानने का प्रयास करते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मुकेश कुमार यादव जी। आप जब समाज सेवा में आए तो आपको क्या, कब से आप समाज सेवा कर रहे हैं? मैं 2015 में जी समाज सेवी में आए हैं। जी, समाज सेवा 2015 से आप कर रहे हैं। जी। तो इसके पूर्व में क्या क्या ऐसे कार्य किए जो समाज के हित में रहे हों? जैसे कि समाज के हित में यही कार्य होते हैं, जैसे कि हम समाज के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं हमारी ग्राम सभा में, गांव में, कोई मेरे पास आया, भैया ये कार्य है नहीं हो पा रहा, थोड़ा सहयोग कर दीजिए, तो उसके लिए मैं सक्षम हूँ कि चलिए मैं हूँ वहाँ पे, जहाँ तक पहुँच सकता हूँ वहाँ तक उसका कार्य मैं करवाने की कोशिश करता हूँ कि उसका कार्य हो। जी। क्या निस्वार्थ कार्य, यानी कि निस्वार्थ, ना लेन ना देन, कोई मतलब नहीं हमसे कि उसके लिए मैं लेन देन करूँ या किसी बात को लेकर करूँ, मैं निस्वार्थ सेवा करता हूँ। जैसे आप कोई भी समाज सेविक कार्य करते हो तो क्या, जैसे कुछ खुला में बताइए। कोई घटना हो गई हमारी ग्राम सभा के अंदर, या घटना हो गई या कोई दुर्घटना हो गई है, अब यही समस्याएं यहाँ पे आती हैं। यहाँ तो कोई विस्तार से कोई ऐसी चीज होती नहीं है। गांव की सेवा में क्या लगता है, यही लगता है ना, कोई घटना हो गई तो उसका सहयोग करना, या कोई दुर्घटना क्षेत्र में हो गई वहाँ पे जाना, लोगों से मिलके उसको कार्य कराना, या उसको वहाँ दौड़ भाग के थाना पुलिस लेके या कहीं से भी ऊपर प्रशासन से लेके जो भी कार्य हमसे हो पाता वो मैं करता हूँ। जी, समझिए। समाज सेवा में आप कार्य कर रहे हैं और समाज सेवा के तौर पे जैसे कि यहाँ पर आप, क्या ऐसा कुछ रहा हो कि प्रधानी का चुनाव इसके पूर्व लड़े हों या अन्य कुछ चुनाव ऐसा लड़े हों जिसमें से जनता आपको किस तरीके से देखा, क्या कुछ ऐसा रहा? जनता बहुत अच्छी है हमारे क्षेत्र की है, ग्राम सभा मंगटैया की बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी जो है, भाव विचार उसके अच्छे हैं। बस केवल कुछ पूर्व प्रधान जो हमारे 25 वर्ष पीछे प्रधानी चली आ रही है, अब उसकी क्या निर्णय लेती जनता, जनता के हिसाब से तो है, अपने हाथ में तो है नहीं इसका चुनाव प्रत्याशी के लिए। भाई प्रत्याशी है, 4 प्रत्याशी उतरते हैं, अब 4 में क्या करता, कौन कितना सेवा भाव करता जनता के साथ में, वो तो जनता ही निर्णय लेती है ना। तो मैंने पीछे चुनाव लड़ा हूँ, मेरे गाँव से, मेरी ग्राम सभा से अच्छी वोट मुझे मिली। भाई पहला अनाड़ी था, मैं कुछ जानता नहीं था इसके बारे में, लेकिन जब से मैं सीखा थोड़ा बहुत तो उसके अनुभव से मुझे अच्छी वोट मिली थी मुझे। तो जहाँ से मुझे 50 का टारगेट था वहाँ पे 75 वोट मिली, जहाँ 100 का टारगेट था वहाँ 150 वोट मिली मुझे, अच्छी वोट मिली थी। इसी पर्पज से मैं आगे का बढ़ते जा रहा हूँ और आगे की मैं प्रधानी की पूरी तैयारी कर रहा हूँ अपनी ग्राम सभा से। अपनी ग्राम पंचायत स्तर से तो आप जो है प्रधानी के दावेदार पक्के, यानी प्रबल दावेदार पे बात की जाए तो आप हैं? बिल्कुल पक्के। और यहाँ पर जो भी शासन की योजनाएं आ रही हैं तो क्या वर्तमान प्रधान शासन की मंशा के अनुसार कार्य करा रहे हैं कि उनमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लिप्त है? देखिए इसमें ये होता है कि हमारी ग्राम सभा के प्रधान
25 वर्षों से कंटिन्यू है जी भाई। उनका बेटा प्रधान रहा है, उनकी बीवी प्रधान रही है, उसका एक राजा राम को एससी था, उसको भी खड़ा किया, उसको भी प्रधानी जीत लिए हैं। मौजूदा उनका लड़का बेटा जो है अभी भी प्रधान मौके पे है। जी 5 साल में कोई कार्यकाल मेरी ग्राम सभा के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो 5 साल में हो रहा। अब 1 महीना पूर्व से पीछे से कार्य शुरू हुआ है कर जी 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 जिन ग्राम सभा में मंगटैया हो, चिरानी खेड़ा हो, बाबू खेड़ा हो, इन गाँवों में थोड़ा बहुत कार्य अब हुआ शुरू। जी। अपने इस ग्राम पंचायत में लगभग कितने मजरे लगते हैं? 5 मजरे हमारे गाँव में। 5 मजरे लगते हैं। तो उन 5 मजरों का यदि एक आकलन तौर पर किया जाए तो लगभग कितनी क्या जनसंख्या होगी? जनसंख्या लगभग हमारे यहाँ तो वोटर तो हमारे यहाँ 1900 कुछ है। अच्छा 1900 कुछ वोटर है हमारे यहाँ का। लगभग वोटर जो वोट पड़ती है हमारी ग्राम सभा में वो करीब 1500, 1550, 1600 के अंतराल में वोट हमारी ग्राम सभा में पड़ जाती है। जी जी जी। सरकार की योजना एक बड़ी माना जाए कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या आपके यहाँ शौचालयों का निर्माण हुआ, और यदि हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं उनमें जो है भ्रष्टाचार लिप्त पाए गए हों कि किसी व्यक्ति से जो है धन की उगाही या इस तरह का कुछ भी मैटर सामने आया हो? देखिए ये तो ब्लॉक स्तर का मामला है। ब्लॉक में सेक्रेटरी प्रधान वीडियो ये तो अंदर की बातें हो जाती है ना, इसमें बाहर का शो नहीं करता है। भ्रष्टाचार अब कहाँ से जांच कराई जाए उसके अधिकारी द्वारा, तभी भ्रष्टाचार खुल पाएगा, अन्यथा ऐसे कोई हम पब्लिक नहीं जान सकती ना। नहीं दिया होगा। हाँ पब्लिक को दिया गया, पब्लिक को 12,000 रुपया आया, लोगों की लाइटें बनवा भी लिए, 12,000 रुपया भी नहीं मिला उनको लोगों को हमारे यहाँ ग्राम सभा गाँव में। इसमें अंजनी यादव हमारे यहाँ मौजूदा हैं, उनको आज तक लाइटें अपनी बनवा लिए हैं, लाइटिंग पैसा आज भी उनको नहीं मिल पाया है। 2 लाइटें मिली, दोनों लाइटों का अपनी पैसों से बनवाया कि पैसा बाद में आ जाएगा, उनका आज तक लाइटिंग पैसा नहीं मिला है। जैसे कि हमारे मंगटैया ग्राम सभा में, मंगटैया गांव में तालाब के पट्टे पे प्रति आदमी से 5,000 रुपये ले गए। प्रति आदमी कश्यप हैं, प्रति आदमी से 5,000 रुपये पट्टे के नाम से लिए गए, और जिसमें से 8-10 पट्टे करना था उनको, और पूरे पट्टे का पैसा खा गए। आज तक कोई पट्टा नहीं हुआ ग्राम सभा मंगटैया में किसी कश्यप को तालाब का। इतना बड़ा भ्रष्टाचार यदि आपके सामने, यदि आपकी ग्राम पंचायत में हो रहा है तो क्या आपने इसके लिए आवाज उठाई, शासन प्रशासन से वार्ता की कि ऐसा एक भ्रष्टाचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसको जो है भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, ऐसा कुछ किया आपने? भाई ऐसा तो मैंने शिकायत पोर्टल पे किया हूँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत मैंने किया ऑलरेडी। मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने एक नहीं कम से कम 15-20 शिकायतें मेरी ऑलरेडी हैं वहाँ पे। मेरे यहाँ का कच्चा श्रमदान बनना था, गांव से लेके डामा रोड से लेके एक सई नदी के ले जाता है कच्चा श्रमदान। अभी आज तक मैं रेखपाल को बोलवा यार, रेखपाल जांच किया, जांच करने का प्रधान से बात करिए, सेक्रेटरी से बात करिए तो प्रधान से बात करिए, रेखपाल से बात करिए, प्रधान से बात करिए। तो हमारी ग्राम सभा में जो सर्वसर्वा है प्रधान है, उसी को मानिए प्रधान, प्रधान कहेगा जो वही हो पाएगा, अन्यथा कोई चीज नहीं हो सकती है। सेक्रेटरी उसके कस्टडी में, देखभाल उसकी कस्टडी में, तो काम कौन करेगा? वो प्रधान पास भेजता जनता को, प्रधान पे जाइए। अगर सेक्रेटरी पास जाओ तो कहता प्रधान पास जाइए। नहीं, आप विपक्ष के एक दावेदार हैं जी, और आपका भी एक कद है, और यदि आप मंत्री से ग्राम विकास हमारे यहाँ की बहुत निचली, हमारे यहाँ की जो जनता है बहुत निचली सोच की है, थोड़ा सा वो आगे को नहीं सोचती है कि हमारे साथ डरती है, डरभूत है, दो जैसे कि डरभूत रहती है, तो डरभूत वजह कह नहीं पाती, दबाव में रहती है हरदम, तो दबाव की वजह से वो कहता भैया हम तो नहीं जाएंगे साथ में। तो क्या इसका असर इस चुनाव में देखा जा सकता है कि यदि वो डर के लिए सामने नहीं आ सकती है, लेकिन उसको जो मतदान करना होगा वो विपक्ष में भी कर सकते हैं? अपनी गोपनीय करेगी जनता, हमारी जनता जो है अपनी गोपनीय तरीके से पूरा चुनाव का निर्णय लेगी अपने हाथ में, बिल्कुल लेगी। जनता के लिए आप क्या मैसेज? जनता के लिए मैं अच्छे मैसेज दे रहा हूँ, जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको भी अच्छी मैं सुझाव देता हूँ कि भाई अगर पीछे 25 साल बाद देख रहे हैं, वो आगे भी 25 साल देखेंगे, कार्य योजना के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हो सकता है। अगर हम चाहेंगे, अगर एक बार प्रधान मुझे बनाएंगे आप, तो 5 साल के बनता है प्रधान है। अगर 5 साल में मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा तो आप मुझे चुनाव मत लड़ना, ना देना वोट अगली बार। भाई 2025 में चुनाव होने वाला है, मत देना मुझे वोट। शासन से कोई मांग रखना चाहते हैं? शासन से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम सभा में जो चुनाव होगा निष्पक्ष होना चाहिए, कहीं से जोर दबाव, क्योंकि प्रधान 25 वर्ष से हावी है हमारी ग्राम सभा के अंदर, उसमें वो अपना पूरा हक जमा रखा है, जड़ से जमा हुआ है वहाँ पे। तो जड़ से जमा होने के लिए जो शासन प्रशासन को मद्दे नजर रखना होगा कि यहाँ क्या खेल होता है। हमारी ग्राम सभा में कुछ फर्जी वोटें पड़ती हैं, जिसके के 65-70 वोट जो कि यहाँ पे नामित नहीं है, वो अंते की आती हैं,
वो भी वोट हमारी ग्राम सभा में पड़ जाती हैं। नहीं, उस समय तो ऐसा होता है कि चुनाव आयोग का नंबर होता है और उस पे क्या ऐसा कुछ यदि होता है तो कंप्लेन की जा सकती है, कंप्लेंट और की तुरंत जा एक्शन सकती होता है, लेकिन जो वहाँ बैठते हैं बिलो वगैरह जो भी बैठते हैं कि वोट है तो वोट पड़ेगी, भाई वो तो वहाँ पे यही कहा जाता है जब वोट है तो वोट डालेंगे। वोटर लिस्ट शो कर रही है, वोटर ID इनकी, तो क्या करोगे, वोट डाल पड़ेगी इनकी, तो वहाँ पे ये हो जाता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप तक न्यूज़ चैनल से वार्ता करने के लिए। मैं इस गांव जो बाबू खेड़ा है यहाँ पर पहुंचा और यहाँ की स्थिति के बारे में जाना। वास्तविक रूप से जैसा कि यादव जी के द्वारा, जो मुकेश यादव जी हैं उनके द्वारा जो भी विचार रखे गए, जो भी शिकायतें दर्ज कराई गई, एक दयनीय स्थिति में शासन और प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास का नारा देती है, वहीं पर इनके द्वारा एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि यहाँ के जो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं, चाहे वो BDO हो, जो भी शासन के अधिकारी हैं, उनके लेवल से यदि हम बात करें तो वो भी कोई भी मामला होता है तो प्रधान पर ही थोपने का कार्य करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।